हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये लोकेश जी की है। चलिए कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूँ। मेरा नाम लोकेश है और ये जो घटना मैं आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये घटना मेरे चाचा जी के साथ घटी थी। मेरे चाचा जी का नाम सोहन लाल है और वो खेती बाड़ी का काम करते हैं। मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ और आप लोग तो जानते ही हैं, बंगाल के अंदर जो है जादू टोना टोटका ये थोड़ा ज़्यादा चलता है। और ये जब घटना घटी थी मेरे चाचा जी के साथ, वो खेतों में पानी लगाने के लिए गए हुए थे। आप लोग तो जानते ही हैं, गांव के अंदर जो लाइट है वो काफ़ी कम आती है। दिन में अगर आती है तो रात को लाइट नहीं आती, अगर रात में आती है तो दिन में नहीं आती। दरअसल मेरे चाचा जी को जब पानी लगाने के लिए जाना था, पूरे दिन वो लाइट का इंतज़ार करते रहे, लेकिन लाइट नहीं आई थी। रात को खाना खाने के बाद जैसे ही वो लेटे, तुरंत लाइट आ गई थी। तो चाचा जी कहने लगे कि एक काम करता हूँ, मैं खेतों पे चला जाता हूँ पानी लगाने के लिए। पता नहीं कितनी देर तक के लिए लाइट आई है, और अगर अभी लगा लूँगा तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, कल आराम से मैं बैठूँगा। तो खाना खा के वो खेतों की तरफ चले गए और जाने से पहले कहने लगे कि मैं रात को वहीं पर ही रुक जाऊंगा और अगले दिन सुबह मैं घर आ जाऊंगा। ऐसा कह के वो खेतों की तरफ चल दिया। रात को लगभग 3 साढ़े 3 घंटे तक उन्होंने खेतों में पानी लगाया और लगभग 1 बजे करीब जो थे वो पानी लगा के फ्री हो गए थे। आप लोग जानते होंगे, खेत पे जहाँ पे ट्यूबवेल होती है वहीं पर ही एक छोटा सा कमरा लोग बना देते हैं। तो मेरे जो चाचा जी थे वहीं उस कमरे के अंदर चारपाई डली हुई थी, उसमें जाकर लेट गए और आराम करने लगे। अभी थोड़ी देर ही उनको हुई थी सोए हुए, अचानक उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कमरे के बाहर कोई फुसफुसा रहा है, कोई बात कर रहा है, इस तरीके से उन्हें लगा। तो उन्होंने चारपाई से वो उठे, लेकिन दरवाज़ा ना खोल के उन्होंने जो खिड़की थी, खिड़की में से हल्की सी जो जगह थी ना, वहाँ से उन्होंने बाहर की तरफ देखा। तो उन्होंने देखा कि बाहर एक औरत काले कपड़ों में जो है बैठी हुई है, और उसके आगे कुछ सामने की तरफ कुछ चीज़ उसने रखी हुई है और पता नहीं कुछ मन में बोल रही है, कुछ फुसफुसा रही है। तो जैसे ही चाचा जी ने देखा, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये औरत के सामने रखा हुआ क्या है। तो उन्होंने जो है दरवाज़ा खोला। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, देखा वो जो औरत के सामने रखा था वो एक मरा हुआ जानवर था। शायद कोई बकरा होगा या ऐसा कोई जानवर था जो कि मरा हुआ उसने अपने आगे रखा हुआ था। चाचा जी ने जैसे ये देखा, उन्हें काफ़ी गुस्सा आ गया और उन्होंने उसको बोला कि कौन है तू और यहाँ पे क्या कर रही है बैठ के। लेकिन उसने चाचा जी की बात को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, वो अपने काम में लगी हुई थी। मेरे चाचा को थोड़ा सा गुस्सा आया और जैसे उन्होंने उसको हटाने के लिए उसको जैसे ही हाथ लगाया, उसने तुरंत मेरे चाचा की तरफ जो है देखा। जैसे उसने देखा तो मेरे चाचा जी ने बताया था कि उसका चेहरा इतना भयानक था कि कोई कमज़ोर दिल वाला होता तो वो झेल नहीं पाता। उस औरत की आंखें इतनी बड़ी बड़ी, लाल गहरे रंग की उसकी आंखें थीं, और चेहरा ऐसा था मानो चेहरा जैसे जल गया हो। और उसके दांत इतने नुकीले थे कि इतने भयानक दांत कि शरीर का मांस वो एक झटके में हटा दे, इस टाइप के उसके दांत थे। और घने उसके बाल थे जो कि नीचे ज़मीन तक उसके टच हो रहे थे। तो जैसे ही मेरे चाचा जी ने देखा, वो 2 कदम पीछे हटे और पीछे की तरफ गिर गए। उनकी धड़कनें इतनी तेज हो रही थी। मेरे चाचा ने बताया कि मैं उठ के जैसे ही खड़ा हुआ और मैंने तुरंत गांव की तरफ जो है दौड़ लगा दी। तो जब वो खेत के रास्ते की तरफ बाहर भाग रहे थे, तो उन्होंने पीछे देखा, वो औरत भी उनकी तरफ थोड़ा भागते हुए आ रही थी। मेरे चाचा पूरी ताकत से जो है गांव की तरफ भागने लगे, और वो तभी जाके रुके जब गांव में जाके घर का दरवाज़ा जब खटखटाया। मेरे दादाजी ने दरवाज़ा खोला और दादाजी ने पूछा कि क्या हुआ, ऐसे तुम हाँफ क्यों रहे हो और इतने पसीने में क्यों हो रहे हो। तो मेरे दादाजी ने एक ही सांस में जो वाकया उनके साथ घटा था वो सारा उनको बता दिया। मेरे दादाजी ने देर ना करते हुए तुरंत गांव के कुछ लोग जो थे, 10-12 लोगों को इकट्ठा किया और सभी लोग डंडा लेके खेतों की तरफ चले गए। तो लोगों ने जो है उसको औरत को खेतों की तरफ देखा, लेकिन वो औरत दिखाई नहीं दी।
और मेरे चाचा जी जिस कमरे में लेटे हुए थे उस कमरे के बाहर वो जानवर अभी भी पड़ा हुआ था, लेकिन वो औरत वहाँ पर नहीं थी। काफ़ी देर तक यानी कि 1 डेढ़ घंटे तक ढूंढने के बाद वो औरत नहीं मिली। और गांव के जो लोग थे वो कुछ दिन तक जो है डेली उस औरत को रात को ढूंढने के लिए जाया करते थे, लेकिन वो औरत का आज तक कोई पता नहीं चला। तो लोगों ने कहा शायद वो किसी तरीके को कोई डायन या चुड़ैल थी जो उस रात वहाँ पर बैठ के ये सब कर रही थी। और मेरे चाचा जी ने डर की वजह से उस रात के बाद से खेतों में पानी लगाने के लिए रात को जाना छोड़ दिया। तो दोस्तों ये थी कहानी लोकेश जी की। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे चैनल पे अपलोड की हुई कहानियाँ पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।